हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोसेस सब करा दिया, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम कैसे आएगा, आंसर कैसे लिखना है। देखो, छोटा भी सम आ सकता है, बड़ा भी सम आ सकता है। तो इधर मटेरियल लिखा है और इधर लेबर लिखा है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है बच्चे लोग, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन। डायरेक्ट टाइम पास नहीं किए बिना स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो मटेरियल वेरिएंस में क्या दिया है आपको, स्टैंडर्ड दिया रहेगा और एक्चुअल दिया रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर 35 यूनिट्स, ओके। मतलब 35 यूनिट्स बनाने के लिए, 35 प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने 70 किलो मटेरियल लिया, 1 किलो 25 रुपये के हिसाब से। तो क्वांटिटी 35 यूनिट्स, ये आउटपुट है, मतलब फॉर 35 आउटपुट्स, मतलब इतना बनाने के लिए बंटी लोग ने कितना लिया, 70 किलो लिया, ओके। केजी दिया है और 1 किलो कितने का, 25 का। ये स्टैंडर्ड डेटा। फिर कंपनी थोड़ी 35 प्रोडक्ट बनाएगी, 35 कैलसी थोड़ी बनाएगी, कमाना है तो उनको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। 35 से जज किया, फिर उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन बनाया। असल में बनाया 40,000 यूनिट्स। कितना बनाया, 40,000 यूनिट्स, है ना। ये एक्चुअली मतलब रियल में बनाया। फिर एक्चुअल मटेरियल, तो इतना चीज़ बनाने के लिए इतना मटेरियल भी लगा उनको, है ना। कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ, 95,000। कितना यूज़ हुआ, 95,000। 95,000 केजी उन्होंने यूज़ किया। और एक का रेट क्या था, एक्चुअल रेट 28। एक का रेट क्या था, 28। तो 35 बनाने के लिए 70 लगा और क्या भाव था, 25। वो सोचा थोड़ा बनता है। फिर बाद में एक्चुअली उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, 40,000 और 95,000 क्वांटिटी था, मतलब केजी, ओके। यू कैन राइट केजी। और एक का रेट कितना था, 28। तो ये देखो ना, ये इम्बैलेंस है, मतलब ये और ये सेम नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूला है अलग से, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब अगर 35 के हिसाब से 70 है तो 40,000 के हिसाब से कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे आएगा, तो अब एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, ये आसपास है, 25 और 28 आसपास है, ये कितने दूर कितने पास, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो ईजी हो जाएगा। 40 को 70 से मल्टीप्लाई करना है और 35 से डिवाइड करना है। तो 40,000 इंटू 70 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 35। 1 जा 2 जा, तो इसको सॉल्व करके 80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80,000। तो अभी इधर मैं लिखूंगा 80,000, ये नकली, इसको काट देंगे। अब देखो आसपास आ गया ना तुम्हारा, तो ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया आपका, बैलेंस। तो अभी आप सबसे पहले भी अपन क्या सॉल्व करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला अपने को याद करने का है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। क्या फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, ओके। मैं दूसरा ले लेता हूँ, नहीं चल रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 70 को नहीं लेना, ये लेना। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। जो फॉर्मूला याद किया वो जीत गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना, 80,000। इधर लिखेंगे 80,000 इंटू 25। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 95,000 इंटू 28। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना ये। तो 80,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 20 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 लाख। और 95,000 को 28 से मल्टीप्लाई करें ना, तो आपका आंसर आ रहा है 26,60,000। 26 लाख। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस में करेगा ना, ये छोटा आंसर, तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो जो 6,60,000 माइनस में आंसर है। तो अगर माइनस में आंसर आता है ना, तो एडवर्स डालते। क्या डालते हैं, एडवर्स। एडवर्स मतलब बेकार। और प्लस में आएगा तो फेवरेबल डालेंगे। मतलब माइनस में आया तो ये लिखने का, और प्लस में आया तो फेवरेबल लिखने का। ये क्या निकाला हमने, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इतना डिफरेंस आ रहा है, इतना वेरिएंस हो रहा है। अभी वैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलना है। तो प्राइस मतलब होता है दोनों रेट को माइनस करना है। प्राइस बोला तो दोनों रेट को माइनस कर, देखो ना, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो ये रेट कितना है इसका, 25 और 28। इधर लिखेंगे 25 माइनस 28। अभी दिख रहा है, ऐसा और ऐसा जाओ, ऐसा और ऐसा, मतलब इधर आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी 95,000। फॉर्मूला भी याद हो गया ना, ऐसा जाने को उल्टा है। तो इसको इससे माइनस को, तो -3 आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस बोलेगा तो तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव में क्या लिखने का अपने को मालूम है, क्या एडवर्स। क्या लिखने का, माइनस प्लस नहीं, ए और एफ लिखना पड़ेगा कंपलसरी है। अभी क्या निकालेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या निकालेंगे, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यूसेज मतलब कितना मटेरियल यूज किया। तो दोनों क्वांटिटी को माइनस करना है, दोनों क्वांटिटी को। और प्राइस में दोनों रेट को माइनस करना है। तो दोनों क्वांटिटी बोले तो 80 माइनस 95, इधर आएगा 80,000 माइनस 95। इधर आएगा स्टैंडर्ड रेट, मतलब ऐसा आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, 25, ओके। अब इसको सॉल्व किया तो -15 आ गया। इंटू क्या करेंगे, 25 करेंगे, है ना। तो 15,000 इंटू 25, 3,75,000। ये माइनस में आंसर है। किस में है, माइनस। तो माइनस क्या होता है, एडवर्स होता है। माइनस क्या होता है, एडवर्स होता है। तो ये होता है लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का हिसाब होता है। ये दोनों राइट साइड का होता है। अभी इन दोनों का प्लस या माइनस करेंगे, जो भी साइन है, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप लोग वेरीफाई करके आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये 2,85,000 माइनस है, तो मैं माइनस दबाऊंगा। 2,85,000 2,85,000
और ये भी क्या है ए बोले तो माइनस, तो माइनस 375 करूँगा तो दोनों का माइनस को तो 6,60,000 बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है 6,60,000, मतलब ये बैलेंस हो गया, सम राइट हो गया। तो 35 बनाने के लिए इतना लगा और बनाया था 40,000, तो उसके हिसाब से इतना तुम्हारा मटेरियल का अप्स एंड डाउन होने जा रहा है। एडवर्स बोलो तो बेकार होता है और प्लस में आया तो फेवरेबल डालने का, प्लस आया तो ये कौन सा कॉस्टिंग था, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल है क्या है। तो जो बैफ वाले स्टूडेंट है तुमको 2 चीज़ और निकलने आएगा, एमकॉम वाले को 2 और आएगा, रिवाइज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा वो बाद में मैंने वीडियो में सॉल्व किया, पहले बेसिक समझा। अभी जैसे मटेरियल है ना वैसे लेबर होता है, जैसे मटेरियल है वैसे क्या होता है लेबर। तो लेबर को कैसे पहचानेंगे, इधर आवर्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा आवर्स। तो पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। जैसे कि इधर लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। ये दिख रहा है क्यू, दिख रहा है आपको क्यू, तो इधर एच डाल देंगे आवर्स, क्या डाल देंगे आवर्स। ओके, एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। अभी क्या है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी में क्या आएगा एक्चुअल आवर्स आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, तो क्वांटिटी के जगह पे क्या आएगा आवर्स आएगा। तो ये तुम्हारा लेबर का भी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, राइट। और लेबर के समय कैसे पहचानेंगे, तुमको आवर्स दिया रहेगा, राइट। तो अभी ये वाला समय तुमको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी इसमें मैंने मटेरियल करा है, क्या करा है मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में तुमको लेबर मिलेगा, फिर मिक्स वाला सम मिलेगा। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है ना, तुमको ये टेबल बनाना है, टेबल से फिर बैलेंस करना। अगर दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं करना है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, कितने दूर कितने पास, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। इस तरह तुम्हारा सम सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद करने का था। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।